हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपके लिए ये खासकर इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर जेएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। तो इधर उधर आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आज मैं जो स्पेशल ये दे रहा हूँ खासकर जेएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, तो जेएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डियर, आप लोग ये जो है कि इसकी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए और लगभग इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके रखिए और इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका अच्छा मार्क आएगा। तो आप सभी जितने लोग अब तक आई थिंक मेरे ख्याल से सब्जेक्ट लगभग 80 सिलेबस 80% ख़त्म हो ही गया होगा। तो अगर जिसका नहीं ख़त्म हुआ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ा है आपने, जितना पढ़ा, आपके पास अभी बहुत टाइम है। जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक, नवंबर, इतने दिन मतलब कि इतने महीने का आपके पास टाइम है। तो इतने महीने में आप चाहेंगे तो इन पेपर पे साइको सोशियो पे कमांड रखेंगे। अभी तो हम साइको सोशियो के दिए हैं, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का मैं पूरा पूरा पेपर ला के रखूँगा। तो अगर डियर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डियर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप अपनी ईमानदारी से बस इतना ही करिए कि शेयर और सब्सक्रिप्शन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये हेल्प मिल सके, वो ताकि वो भी अपना जो एग्ज़ाम है जेएनएम फर्स्ट ईयर का, क्योंकि जेएनएम फर्स्ट ईयर ही ऐसा होता है कि बच्चों के मन में बड़ा डर लगा रहता है कि कैसे पेपर आएगा, क्या पेपर का पैटर्न होता है, कितने नंबर क्या पूछता है। तो अगर क्वेश्चन मिल जाता है, एक बार पेपर देखने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो अभी हम लाए हैं आप लोगों के लिए साइको सोशियो का, ठीक, ये 2011 से 2023 तक का पेपर है, ठीक। देखिए इसमें देखिए नवंबर 2023 से हम शुरुआत करते हैं, नवंबर 2023 से, ठीक है। ये देखिए नवंबर 2023 से शुरुआत किए हम। तो इसमें जो भी मैं क्वेश्चन डाला हूँ, वो क्वेश्चन आप पूरा मतलब कि ऐसा करिएगा कि आप मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको मिले, आप मतलब कि सॉल्व करके रख लीजिए। कई क्वेश्चन हैं ऐसे जो बार बार पूछे गए हैं, तो उनको भी सॉल्व करके रख लीजिए। आपके पास बुक हो चाहे नोट्स हो, टीचर पढ़ाए हो, वो सभी देके, ठीक है। तो नवंबर 2023 में देखिए क्या आया था, मैं आपको बता दूं। देखिए देखिए इसमें ये देखिए क्वेश्चन है, नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन क्या आया था, ऑब्जेक्टिव में देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। दूसरा है, ठीक, दूसरा है साइकोलॉजिकल थियरी वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, साइकोलॉजिकल थियरी वाज डेवलप्ड। देखिए डियर, मैं इसमें आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ, बस इतना है कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, तो ताकि आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने से देखिए, ठीक है। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और पूरा क्वेश्चन को, जैसे नहीं है तो आप अपने यूट्यूब पे हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा तो दिखाई देने लगेगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए आंसर मैं देने को तो दे सकता हूँ, लेकिन बट ये है कि आप अगर स्वयं से ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट आपको मैं सभी आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 1 मार्क से जो भी, और ट्रू एंड फॉल्स वाले जितने भी हैं, ठीक। तो फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, इसके पहले के अगस्ट काम्टे। ऑप्शन दिया है पावलाओ, पावलाओ जो है कि ये कंडीशनल थियरी ऑफ लर्निंग दिए थे। मैक्लीवर एंड पेज ये नहीं है। तीसरा है अगस्त काम्टे, चौथा है सिगमंड फ्राइड, नहीं। तो इसमें देखिए इसमें दिया है पहला क्वेश्चन आपका है जो हमने पढ़ा, पहला है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, तो कौन होंगे, अगस्ट काम्टे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल थियरी वाज डेवलप्ड बाय, साइकोलॉजिकल थियरी वाज डेवलप्ड बाय, ठीक। तो इसमें पहला ऑप्शन है जीन पिजेट, एरिक एरिक्सन, मिलिव एंड डॉक्टर कार्ल जी, तो कौन होंगे, एरिक एरिक्सन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है ऑन विच डेट डिड द हिंदू मैरिज एक्ट
कम इनटू फोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की किस तिथि को लागू हुआ? ठीक है, तो ये कब? 18 मई 1955, 18 मई 1955। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड। ठीक है, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन कहलाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑप्शन दिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी और बायो साइकोलॉजी। नहीं, तो इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ? ठीक, मतलब कि दहेज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक, तो इसमें दहेज अधिनियम कब लागू किया गया था, ये आपको तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो आपका पूछा था किसमें, ये 1.5 में, इन व्हाट ईयर वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था, यानी दहेज प्रथा अधिनियम कब किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1961 में। फिर उसके बाद ये तो ऑब्जेक्टिव रहा। ऑब्जेक्टिव के बाद देखिए आपका, ऑब्जेक्टिव के बाद आ गया राइट एंड रॉन्ग। सिर्फ राइट एंड रॉन्ग वाला क्वेश्चन देखिए, राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग वाले में क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, रूरल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पीपुल लिविंग इन विलेज, ग्रामीण समुदाय में गांव में रहने वाले लोग शामिल होते हैं। हाँ, ठीक, ये क्या होगा? यस, यस। और दूसरा पूछ रहा है, नॉर्मल आईक्यू इज 70 टू 80, मतलब कि सामान्य आईक्यू सीमा 70 से 80 के बीच होता है। ठीक, तो इसमें तो देखिए, सॉरी, इसमें देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल आईक्यू इज 70 टू 80 होगा, ये गलत है। ठीक, दूसरा और 2.3 में देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, शिक्षा एक व्यवहार की संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक, तो ये यस, राइट। ठीक, अगला क्या कह रहा है, हंगर इज अ बायोलॉजिकल मोटिव। यस, हाँ, हंगर इज अ बायोलॉजिकल मोटिव, भूख लगना क्या है? बायोलॉजिकल मोटिव है, भूख लगी होगी तभी खाने का जुगाड़ करेंगे ये। ठीक, मोटिव। उसके बाद अगला है, एक्सोगैमी इज मैरिज आउटसाइड द ग्रुप। यस, ठीक, एक्सोगैमी इज आउटसाइड द, मतलब कि एक्सोगैमी का जो विवाह होता है, यानी बाह्य ग्रुप के बाहर विवाह को एक्सोगैमी कहा जाता है। ठीक, तो ये हाँ यस होगा। ठीक, ये राइट, यानी कि फर्स्ट वाला क्या था? राइट, सेकेंड वाला रॉन्ग, फिर राइट राइट राइट। ठीक, तो ये था आपका राइट एंड रॉन्ग वाला। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये 3 का, 3 वाले क्वेश्चन में देखिए 3.1 में फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इमोरल ट्रैफिक एक्ट इज टू, इमोरल, इमोरल ट्रैफिक एक्ट इज टू प्रिवेंट। इमोरल मतलब, इमोरल जैसे कि जो मोरलिटी नैतिकता होता है, नैतिकता, मोरल मतलब नैतिकता, इमोरल मतलब ट्रैफिक एक्ट इज टू प्रिवेंट, मतलब ये ट्रैक आया नैतिक, नैतिक के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ जो जाते हैं उसके लिए एक अधिनियम आया था, इज टू प्रिवेंट, इज टू प्रिवेंट क्या होगा इसमें? इसमें सेक्सुअल एब्यूज ऑफ एनी मेल और फीमेल, इसमें ये भरा जाएगा कि सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज ऑफ मेल, मेल एंड फीमेल फॉर कमर्शियल पर्पज, फॉर कमर्शियल पर्पज, कमर्शियल पर्पज। ठीक, तो ये होगा,
ये भरा जाएगा। इमोरल जो एक्ट आया था ये इसी के लिए आया था कि यानी जो कमर्शियल जो क्या बोलते प्रोस्टिट्यूशन जो चलाते हैं, जो वेश्यालय चलाते हैं, तो उसके लिए एक एक्ट आया था। उसमें एक्ट ये था सेक्सुअल एब्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर कमर्शियल पर्पज, यानी कि लोगों को शोषण करना, सेक्सुअली शोषण करना, मतलब उसके लिए एक्ट आया था। तो इसमें भरना ये है सेक्सुअल एब्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर कमर्शियल पर्पज। ठीक, तो ये इसके लिए आया था। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 3.2 का 3.2 में कहा है व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए प्रक्षेपण का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कह रहा है कि वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज प्रोजेक्शन फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, तो कौन थे? सिगमंड फ्राइड। ठीक है। तीसरा में 3.3 में लिखना है फॉल्स परसेप्शन विथ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो क्या हो जाएगा? इल्यूजन हो जाएगा। बाहरी उत्तेजनाओं के साथ गलत धारणा, तो ये इल्यूजन, भ्रम। उसके बाद 3.4 का हो जाएगा रीजनिंग इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक, तो इसमें क्या भरा जाएगा? थिंकिंग। मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, यानी स्वयं पे एनालिसिस करना, स्वयं पे विचार करना, स्वयं पे सोचना, आत्मनिरीक्षण करना, इसको क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, ये कहते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव जो नवंबर 2023 वाले पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट एंड रॉन्ग हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। ठीक, अब उसके बाद आइए आपको शॉर्ट नोट वाले दिखाते हैं। शॉर्ट नोट। ठीक, तो शॉर्ट नोट में देखिए, शॉर्ट नोट में पहला है 4.1 में राइट अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखिए, पहला। उसके बाद 4.2 का है जुनाइल डेलिक्वेंसी। 4.3 का है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की विशेषताएं लिखिए। 4.4 में क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो जो अफेक्ट कर सकते हैं। 4.5 में देखिए राइट अबाउट द थियरीज ऑफ मेमोरी। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। तो ये 60 नोट हैं जिसमें से 4 करने हैं आपको। ठीक, जिसमें से 4 करने हैं। आइए फिर आपको दिखाते हैं लॉन्ग। इसी नवंबर 2023 में ही लॉन्ग में क्या आया था? तो 5.1 में, एक सेकेंड देखिए, 5.1 में आपका आया है राइट अबाउट द सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट एल्कोहलिज्म। ठीक, भारत में सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखिए, शराबबंदी के बारे में बताइए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन ड्रग एडिक्शन, राइट साइन एंड सिम्टम ऑफ ड्रग एडिक्शन, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक, नशीली दवाओं की लत को परिभाषित करें, नशीली दवाओं की लत के संकेत और लक्षण लिखें, नशीली दवाओं की लत की रोकथाम में नर्स की भूमिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफाइन चाइल्ड एब्यूज डिफाइन कीजिए, राइट द सिम्टम ऑफ चाइल्ड एब्यूज, एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज। मतलब कि इसमें डिफिनीशन कर लिखना है चाइल्ड एब्यूज का, और दूसरा लिखना है सिम्टम ऑफ चाइल्ड एब्यूज के सिम्टम, जैसे मान लीजिए बच्चे से या बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, या बच्चे से हार्ड वर्क कराया गया, तो बच्चे के निशान हो सकते हैं, या बच्चा डरा हुआ हो सकता है, या बच्चा शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, तो ये साइन सिम्टम आते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, कितने टाइप के होते हैं, फॉर्म मतलब कितने टाइप के चाइल्ड एब्यूज होते हैं, ये पूछा है। यानी कि बाल शोषण की परिभाषित करें, बाल शोषण के लक्षण लिखिए, बाल शोषण के प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस,
एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि के विकास को समझाइए, बुद्धि के निर्धारकों को समझाइए। अगला 5.5 में है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस एज ग्रुप। अगला है डिफाइन साइकोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो ये रहा नवंबर 2023 का। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन नवंबर 2022 का। तो डियर चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, देखिए अब इसमें नवंबर 2022 का हम दिखा रहे हैं। नवंबर 2022 में मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से दिखे। ठीक, देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मैरिज ऑफ वन मैन विथ वन वुमेन इज कॉल्ड मैरिज। मतलब जब एक आदमी एक औरत से शादी करेगा तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीगैमी नहीं, ग्रुप गैमी नहीं, मोनोगैमी हाँ, पॉलीएंड्री नहीं, तो इसमें क्या होगा, मोनोगैमी। ठीक, दूसरा क्या होगा, द कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस लॉस ऑफ मेमोरी, तो क्या कहेंगे, एमनेसिया। क्या कहेंगे, एमनेसिया, बी ऑप्शन सही। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू पावर ऑन, तो 18 मई 1955। उसके बाद अगला ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल साइकोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन हु हैज गिवन स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द हु हैज गिवन स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड। इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, सिगमंड फ्राइड और वुडवर्थ, भाटिया, मर्फी। तो इसमें क्या होगा, सिगमंड फ्राइड। क्या होगा, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड हो गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव के बाद राइट एंड रॉन्ग। अगला क्वेश्चन राइट एंड रॉन्ग्स। देखिए राइट एंड रॉन्ग्स में देखिए क्या क्या है, बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि कह रहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स दैट आर ट्रू। कह रहा है कि बुद्धिमत्ता सत्य को प्रमाणित करने की योग्यता है, बुद्धिमत्ता सत्य को प्रमाणित करने की योग्यता है, यस। ठीक, इसमें ये क्या होगा, राइट। क्या होगा, राइट। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स दैट आर ट्रू। ठीक, ये सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरा, करेक्टर इज एन इनबॉर्न क्वालिटी, चरित्र एक जन्मजात गुणवत्ता है, चरित्र दूसरा, चरित्र एक जन्मजात गुणवत्ता है। ठीक, कह रहा करेक्टर इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। ठीक, यस, इसमें राइट। तीसरा, पर्सनालिटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना, यस, राइट, तीसरा। चौथा दिया है द इड इज मोटिवेटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। इड यानी जिद, और जिद कौन करता है, बच्चे करते हैं, किस लिए, अपनी खुशी के लिए। उनको नहीं पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं, मुझे बस चाहिए तो चाहिए। तो इड कौन करता है, इड मतलब जिद, इड मतलब जिद, और जिद कौन करता है, बच्चे। तो बच्चे क्या, अपनी खुशी के लिए, तो प्रेजल प्रिंसिपल, ये भी राइट। क्या है, द इड इज मोटिवेटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल, यानी राइट। अकॉर्डिंग टू वाटसन साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, ये कह रहा है कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वाटसन क्या बोले थे, कि कह रहे थे कि वाटसन के अनुसार उनका ये कहना है कि जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक, तो उसमें ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे किए थे। ठीक, तो ये भी राइट होगा। ठीक, साइंटिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ये दिए थे, मतलब कि प्राथमिकता इसी को दिए थे कि इंसान के मानसिक स्थिति पर ही उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये साइकोलॉजी इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू वाटसन साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक,
उसके बाद ये क्या था, राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग के बाद उसके बाद देखिए अब मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिखाता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक। फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए फेलियर टू रिकॉल अ फैक्ट इज, कह रहा है फेलियर टू रिकॉल, फेलियर टू रिकॉल अ फैक्ट इज, यानी कि एक तथ्य को याद करने की विफलता क्या कहलाता है, फॉरगेटिंग। क्या, फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग, एफ आर जी डबल टी आई एन जी, ठीक। फॉरगेटिंग यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दूसरा 3.2 में कह रहा है, 3.2 में 3.2 में कह रहा है द फार्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें फार्मूला क्या होगा, आईक्यू का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक। ये आईक्यू होता है। मेंटल एज एम ए मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये आईक्यू का फार्मूला है, ठीक। उसके बाद दूसरा तीसरा तीसरा है 3.3 का, द ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया आर कैरिंग अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ इज कॉल्ड रूरल कम्युनिटी। क्या कहेंगे, रूरल कम्युनिटी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, रूरल, रूरल कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक, ये रूरल कम्युनिटी। उसके बाद 3.4 का कहा है द प्रॉपर्टी विच अ वुमेन्स ब्रिंग विथ हर आर इज गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब एक महिला द्वारा शादी में लाई गई संपत्ति को क्या कहते हैं, लाई गई संपत्ति को क्या कहते हैं, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी विच अ वुमेन ब्रिंग विथ हर, अपने साथ जो लाती है मायका से शादी के बाद जब विदाई होती है उस टाइम जो सामान लेके आती है तो उसे क्या कहते हैं, ये कह रहा संपत्ति को क्या कहते हैं, डाउरी। क्या कहेंगे, डाउरी, सीधा सीधा डाउरी, ठीक, दहेज में पाई हैं, ठीक। उसके बाद अगला है 3.5, एन अदर नेम ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज नोन एज, प्राथमिक समूह का दूसरा नाम क्या है, ठीक। तो देखिए तो इसमें क्या होगा, मतलब ये कह रहा है कि प्राइमरी ग्रुप का और एक नाम क्या होगा, तो इसी न्यूक्लियर फैमिली, जाने आप लोग पढ़े होंगे तो फैमिली में एक जॉइंट फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली को ही कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। तो इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। क्या भरा जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक। तो ये भराएगा, तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक। उसके बाद शॉर्ट नोट में देखिए क्या पूछा है, शॉर्ट नोट जो चार करने हैं शॉर्ट नोट में। देखिए पहला है द 4.1 का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। क्या लिखना है आपको, एक मानसिक स्थिति स्वस्थ व्यक्ति है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके गुण लिखना है। दूसरा कह रहा है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, देखिए पिछली बार भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पूछा, इस बार भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। 4.3 में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, संस्कृति के गुण लिखिए। 4.4 में क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ठीक। 4.5 में लिखा है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 4.6 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप, ठीक। तो इसमें से चार करने हैं आपको, ये शॉर्ट नोट हो गया, ठीक। उसके बाद आइए लॉन्ग्स में क्या पूछा है, लॉन्ग में, तो लॉन्ग में देखिए लॉन्ग में पूछा है पहला 5.1 का फंक्शन ऑफ फैमिली, दूसरा डिफाइन अटेंशन, एक्सप्लेनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन, ठीक। अटेंशन को डिफाइन करना है
और अटेंशन फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अटेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा 5.3 में डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद 5.4 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी। 5.5 में डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी। उसके बाद 5.6 में राइट इन डिटेल क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। ठीक, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध को विस्तार से लिखिए। ठीक, तो इसमें से कितना करने हैं आपको, 4 करने हैं। ठीक, 6 में से 4 करने हैं और शॉर्ट नोट में भी 6 में से 4 करने हैं। तो ये रहा नवंबर 2022 के। ठीक, नवंबर 2022 के। उसके बाद नवंबर 2021, नवंबर 2021 में देखिए क्या पूछा है। नवंबर 2021 में देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। दिस इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि प्रोफेशनल नहीं, ठीक, और फॉर्मल मतलब प्रोफेशनली। ठीक, सोशल कंट्रोल। तो इनफॉर्मल कंट्रोल के लिए क्या होता है, क्या कोई कानून होता है, ठीक, या फिर कह रहा बिलीफ होता है, या फिर कोएर्शन या एजुकेशन। यानी कि दिस इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। यह सामाजिक नियंत्रण, इस सामाजिक नियंत्रण इसमें से किसको सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है, अनौपचारिक तरीका है। ठीक, जैसे कि कहते नहीं कि औपचारिक तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, आप ऐसे नहीं मतलब कि समाज में ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे रह सकते हैं, तो या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अनौपचारिक, औपचारिक में क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, ठीक, दबाव आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलीफ, क्या, बिलीफ। पहला क्वेश्चन बिलीफ। दूसरा है रिकलेक्शन अबाउट आवर लास्ट बर्थडे इज स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन मतलब कि जो मतलब पिछला बर्थडे अपना था वो दिमाग में स्टोर हो गया, तो इसे कौन सी मेमोरी कहेंगे, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, या फिर प्रोसीजरल मेमोरी, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक, तो इसमें पूछा है कि रिकलेक्शन अबाउट आवर लास्ट बर्थडे, यानी कि पिछला बर्थडे जो मेरा बीत गया वो फिर से याद करना हो तो वो किस मेमोरी में सेव होता है। ठीक, तो इसमें एपिसोडिक मेमोरी, ऑप्शन ए, यानी रिकलेक्शन अबाउट आवर लास्ट बर्थडे इज स्टोर्ड इन एपिसोडिक मेमोरी। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही। उसके बाद अगला 1.3 का साइको एनालिटिक थियरी इज डेवलप्ड बाई, मनोविश्लेषिक सिद्धांत द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड, भाटिया, कोमरोरिया या जेम्स। तो इसमें कौन होंगे, सिगमंड फ्राइड। ठीक, उसके बाद अगला 1.4 का अनएक्सेप्टेबल डिजायर या फिर एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, आर रीडायरेक्टेड इनटू सोशली डिजायरेबल चैनल बाय, मतलब किसके द्वारा, मतलब आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन या सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो है ये टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, आपको डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो डिफेंस मैकेनिज्म में आया होगा। तो यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं की जाती है, आर रीडायरेक्टेड इनटू सोशली डिजायरेबल चैनल, यानी फिर से सोसाइटी में लेके आके उसको डिजायरेबल, यानी अस्वीकार इच्छा या गतिविधियों को सामाजिक रूप से वांछनीय चैनल में पुनर्दर्शित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन। तो इसमें क्या होगा, सब्लिमेशन। ठीक, क्या होगा, सब्लिमेशन। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट। ठीक, उसके बाद 1.5 मैरिज विद इन द ग्रुप इज, ठीक, मैरिज विद इन द ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप में शादी करें तो उसे क्या कहेंगे, इंडोगैमी। क्या कहेंगे, इंडोगैमी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था नवंबर 2021 का। ठीक, अब उसके बाद आइए
देखते हैं राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग बड़ा कर दे रहा हूँ आपको दिखाई दे, ठीक। तो देखिए राइट एंड रॉन्ग में पहला है कल्चर डू नॉट टीच, कल्चर डू नॉट टीच बिहेवियर पैटर्न। कह रहा है कि कल्चर डू नॉट टीच बिहेवियर पैटर्न, ठीक। यानी जो हमारा संस्कृति है व्यवहार पैटर्न नहीं सिखाती है, यानी हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं लाती है। लाती है बिल्कुल, हमारे संस्कार ही तो है, संस्कृति ही है जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाती है। तो ये गलत है। ये कहा डू नॉट, तो यहाँ सही होना चाहिए, ये डू नॉट का है, तो इसलिए ये क्या होगा रॉन्ग। उसके बाद दूसरा 2.2 फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, यस राइट, क्या होगा राइट होगा। 2.3 में अर्बनाइजेशन ब्रेक विलेज, शहरीकरण गांव तोड़ता है, यस ठीक। पॉलीएंड्री मीन्स हैविंग मेनी हस्बैंड, ठीक, मेनी हस्बैंड, यस ठीक। 2.5 में क्या है कि ईगो कंट्रोल इज एंटी सोशल बिहेवियर। ईगो कंट्रोल जैसे ईड ईगो सुपर ईगो, ठीक। तो ये क्या होता है, ईगो कंट्रोल इज एंटी सोशल बिहेवियर, इसमें राइट रॉन्ग होगा। ईगो कंट्रोल इज एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि एंटी सोशली वो सोसाइटी से एकदम दूर रहते हैं, मतलब कि उनका ईगो है, ठीक। तो ये गलत है, सोसाइटी से अलग कब तक रहेंगे, ठीक। अहंकार नियंत्रण असामाजिक व्यवहार है, ठीक। तो ये सही होगा, ये गलत है इसलिए सही होगा, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, अहंकार में नहीं होना चाहिए, ठीक। अहंकार में आप असामाजिक हो जाते हैं, तो ये ठीक। ये क्या कह रहा है कि अहंकार नियंत्रण असामाजिक व्यवहार है, ठीक। यानी अपने ईगो का प्रयोग करके सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, ठीक। मतलब कि अपने ईगो का इस्तेमाल करके अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, सोसाइटी के विरोध में जाना, ठीक। तो ये एंटी सोशल कह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक। उसके बाद अगला है अब फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में और जूम कर दे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 3.1 है IQ मोर देन 140 इज कॉल्ड जीनियस, क्या जीनियस, ठीक, जीनियस में आएगा, ठीक। 3.2 एवरेज इनकम पर पर्सन, एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ ईयर इज कॉल्ड, यानी कि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति औसत आय, तो क्या उसे बोलते हैं वार्षिक आय, क्या बोलेंगे वार्षिक आय, ठीक। जेनेटिक जेनेटिक साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज, जेनेटिक साइकोलॉजी इज कॉल्ड है, मतलब कि जो आनुवंशिक मनोविज्ञान उसको क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होगा जेनेटिक साइकोलॉजी में क्या होगा बिहेवियरल बायोलॉजी, क्या कहते हैं बिहेवियरल बायोलॉजी या बिहेवियरल साइकोलॉजी, ठीक। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव में अभी तक आता था, अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया, तो 18 मई 1955 यहाँ पे क्या भरना है डाउरी प्रोहिबिशन, यानी कि दहेज प्रथा निषेध मतलब नहीं लेना है, इसके लिए एक कानून पारित किया गया था, वो 18 मई 1955 को किया गया था, ये उसमें लिखना है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एस्टेब्लिश्ड कम इनटू फोर्स इन, कब आया था 18 मई 1955, ठीक। उसके बाद 3.5 में जुनाइल डेलिक्वेंट आर केप्ट इन, जुनाइल डेलिक्वेंट आर केप्ट इन किस में रखा जाएगा, जुनाइल डेलिक्वेंसी नहीं, बच्चों में जो चोरी करना या मर्डर करना या गलत आदत पकड़ना, तो इसमें कितने इसमें रखेंगे चाइल्ड, उसमें क्या बोलते हैं कि इसमें, तो इसको देखिए जुनाइल डेलिक्वेंट्स मतलब कि जो बच्चा चोरी या मर्डर करता है उसे डेलिक्वेंट्स बोलते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया को जुनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं।
तो ऐसे बच्चे को बाल अपराध में माना जाएगा। तो बाल अपराध है या किशोर अपराध है तो इसको उसमें जुवेनाइल जेल अलग होता है या बच्चों को फिर से मौका दिया जाता है सुधरने का, वो सुधार उसमें रखा जाता है, उसे करेक्शन होम कहते हैं। करेक्शन होम, CORRECTION, करेक्शन होम। ठीक, करेक्शन होम, करेक्शन होम यानी कि सुधार गृह उसको बोलते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो उसमें रखा जाता है ताकि बच्चे का बिहेवियर सुधर जाए, फिर से सही हो जाए। तो ये था फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद देखिए अगला शार्ट नोट। ठीक, शार्ट नोट को बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए शार्ट नोट में क्या है कि टाइप ऑफ मैरिज लिखना है। क्या लिखना है? टाइप ऑफ मैरिज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, स्ट्रेस के बारे में लिखना है। डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक, लर्निंग के लिए के बारे में लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना है। तो ये शार्ट नोट 6 था जिसमें 4 करना है आपको। ठीक, उसके बाद आइए लॉन्ग, इसका लॉन्ग देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में ये, ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए ये 5.1 में पूछा है डिफाइन सोशियोलॉजी, व्हाट आर द काजेज ऑफ डाउरी एंड राइट इट्स डिमेरिट्स। ठीक, यानी कि सोशियोलॉजी का डिफिनेशन लिखना है और उसके बाद इसी में जोड़ दिया है बी वाला क्वेश्चन जो 2 और 3, 3 2 5 और फिर 5 नंबर का। ठीक, तो दूसरा वाला कह रहा है कि काज ऑफ डाउरी एंड राइट इट्स डिमेरिट्स, यानी कि क्या कारण है दहेज का। ठीक, दहेज के कारण क्या है और इसके दोष लिखिए, डिमेरिट लिखिए, दोष लिखिए। उसके बाद अगला डी, इसी में सी जोड़ा है जो 5 नंबर का, नर्स जो है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, नर्सिंग में समाजशास्त्र के दायरे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, 5.2 में लिखा है, 5.2 में डिफाइन बिहेवियर, डिस्क्राइब हेल्दी बिहेवियर एंड डिजीज्ड बिहेवियर। ठीक, स्वस्थ बिहेवियर और अस्वस्थ बिहेवियर के बारे में वर्णन कीजिए। जो तीसरा का है राइट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। 5.3 में कहा है डिफाइन इमोशन, व्हाट आर द मेजर इमोशन, डिस्क्राइब विथ एन एग्जाम्पल हाउ इट कैन बी कंट्रोल व्हेन डीलिंग विथ अ पेशेंट। ठीक, यानी एक उदाहरण के साथ वर्णन करें कि रोगी के साथ व्यवहार करते समय इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि इमोशन को डिफाइन करना है कि इमोशन होता क्या है। ठीक, भावना होता क्या है। ठीक, भावना कोई पड़ोस की लड़की नहीं, बस उसका परिभाषा लिखना है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर इमोशन। ठीक, भावनाएं के प्रमुख कौन कौन से मुख्य प्रमुख भावनाएं हैं उसका लिखना है उसके बारे में। उसके बाद एक उदाहरण के साथ भावना को समझाना है। ठीक है, डिस्क्राइब विथ एन एग्जाम्पल हाउ इट कैन बी कंट्रोल व्हेन डीलिंग विथ अ पेशेंट, पेशेंट के साथ जब वो बातचीत कर रहे हैं या फिर उसका केयर कर रहे हैं तो उस टाइम कैसे कंट्रोल करेंगे आप अपने इमोशन को। ठीक, कहीं इमोशन में बह के उससे गले लग जाए और बीमारी बढ़िया लग जाए। ठीक, डिस्क्राइब टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म के टाइप लिखना है, टाइप के बारे में लिखना है। ठीक, राइट द राइट ऑफ इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिविजुअल के डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में लिखना है। ठीक, उसके बाद अगला है डिफाइन एटीट्यूड, हाउ एटीट्यूड इज फॉर्म्ड, कैसे एटीट्यूड कैसे बनता है। हाउ विल नर्स चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का जो गलत एटीट्यूड है उसको नर्स कैसे चेंज कर देगी पॉजिटिव में। ठीक, कैसे पॉजिटिव में चेंज कर देगी, ये लिखना है। उसके बाद 5.6 में कहा है कि डिफाइन फैमिली, व्हाट आर द टाइप ऑफ फैमिली सीन इन कम्युनिटी, एक्सप्लेन हाउ फैमिली इज द बेसिक यूनिट फॉर हेल्थ सर्विसेज, यानी कि कह रहा है कि परिवार को परिभाषित कीजिए। उसके बाद समुदाय में किसी प्रकार के
परिवार देखे कितने किस प्रकार के परिवार देखे जाते हैं, न्यूक्लियर और जॉइंट, ये जो भी है अपना टाइप लिखिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ फैमिली इज द बेसिक यूनिट फॉर हेल्थ सर्विसेज। ठीक, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये आपका था नवंबर 2021। ठीक, उसके बाद देखिए अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी 40 मिनट का हो गया, तो आप इसको देखिएगा और सारे क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और उतारने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पेपर लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा अभी जितने भी क्वेश्चन बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो नवंबर 2020 और 2019 और 2018 यानी कि 11 तक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी इतने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में